जय हिंद दोस्तों। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ एड्यूज द कैरियर मेकर में। चलिए आज हम फिर लेकर के आए हैं बिहार सचिवालय का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का टाइम इन वर्क का सेकेंड पार्ट। चलिए आज हम क्वेश्चन से बात करते हैं डायरेक्ट। पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, इस क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही आगे आप लोगों का चलता रहेगा और 30 दिन में हम लोग जो टारगेट किए हैं खत्म करने का, 30 दिन में हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा है किसी काम को ए ने 16 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर मतलब होता है अल्टरनेट। कहने का मतलब क्या, ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। जब ए स्टार्ट करेगा और अल्टरनेट काम करेगा एक एक दिन, तो काम पूरा कितना दिन में समाप्त होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यह जो काम है टोटल कितना। तो मैंने बता रखा है आपको, ए 16 दिन में और बी 12 दिन में करता है। अगर सिर्फ टाइम दिया जाता है तो हम क्या बोल रहे थे, एलसीएम लो, टोटल काम निकाल लो। एलसीएम लिए कितना आ गया 48। ये क्या कहलाया हमारा, तो टोटल वर्क कहलाया। अब बताओ टोटल काम हमारा 48 है और ए 16 दिन में किया, मतलब प्रत्येक दिन 3 काम किया होगा। और बी बी 12 दिन में किया, मतलब प्रत्येक दिन 4 काम ही हो काम किया होगा। अब प्रत्येक दिन जो काम करता है वो क्या कहलाता है, तो इफिशियंसी कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को समझने में। कहा है अल्टरनेट काम करना है और स्टार्ट कौन करेगा, तो स्टार्ट ए करेगा। ए एक दिन काम करेगा, तो बताओ ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। फिर कौन आएगा, तो फिर आएगा बी। बी भी एक दिन काम करेगा और बी कितना काम करेगा, तो बी करेगा 4 काम। तो आप क्या कहेंगे, एक एक दिन का जो स्लॉट बना है, एक एक दिन का जो स्लॉट बना है, मतलब टोटल 2 दिन में दोनों एक एक दिन काम कर लिया। काम कितना समाप्त हुआ, तो 7 काम समाप्त हुआ। याद रखेंगे जो टोटल काम है, यदि इसका मल्टीपल नहीं है, यदि इस 7 का मल्टीपल 48 नहीं है, तो 48 से जस्ट छोटा ऐसा मल्टीपल लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, या 7 का मल्टीपल जस्ट इससे छोटा एक नंबर आपको लेना है। तो आप क्या कहते हैं, 48 के नजदीक 49 है जो ज्यादा है 7 का मल्टीपल, और छोटे के रूप में हम देखें तो 42 है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले हम 42 काम को करवाएंगे। अब बताओ एक स्लॉट में अगर 7 काम होता है तो 42 काम करने के लिए टोटल 6 स्लॉट लगेगा। अब बताओ 6 स्लॉट, एक स्लॉट में 2 दिन लगता है, तो 6 स्लॉट में कितना, तो आप कहेंगे 12 दिन। अब बताओ 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 काम हो गया। मतलब ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया, ऐसे ही चलता रहा। अब बताओ जब टोटल स्लॉट खत्म हुआ है 6, तो काम हुआ है कितना, 42 काम। अभी भी बचा हुआ है कितना काम, तो 6 काम बचा हुआ है। अब बताओ ए स्टार्ट किया है ना, तो अब कौन आएगा, तो ए आएगा। ए आएगा, एक दिन काम करेगा। बताओ ए आया, एक दिन काम किया, कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। अब देखो काम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 45 काम हो गया। अब कितना काम करवाना है, तो आप कहेंगे 3 काम और बचा हुआ है। 3 काम बचा हुआ है, तो अब ए जब कर लिया है तो कौन आएगा, तो आप कहेंगे बी आएगा। अब हम जानते हैं बी जो है 4 काम एक दिन में करता है, तो बताओ एक काम 1/4 दिन में करेगा। काम कितना है, 3 काम, तो आप क्या कहेंगे 3 काम 3/4 दिन में करेगा। तो यहां से पता चला ये जो बी है, ये जो काम हमारा बचा हुआ है 3, ये 3 काम कर देगा, मतलब वो टोटल का टोटल काम खत्म हो जाएगा। और 3 काम करने में बी को कितना समय लगेगा, तो 3/4 समय लगेगा। बताओ टोटल समय कितना लगा, तो आप कहेंगे 12 और 1 13, 13 सही 3/4 दिन, 13 सही 3/4 दिन लगेगा। और पूरा काम कितना है हमारा, तो 48 काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। जब अल्टरनेट काम आपको करवाना पड़े तो ऐसे ही आपको काम करवाना पड़ेगा। जो टोटल काम है, अगर
पूरा एक स्लॉट चाहे जितना का बने, वो अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो उससे जस्ट छोटा नंबर आपको लेना है जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, फिर आपको काम करवा लेना है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा है ए किसी काम को 20 दिन में और बी 40 दिन में करता है। कहा है ए जो है किसी काम को 20 दिन में और बी जो है उसी काम को 40 दिन में करता है। तो बताओ टोटल काम कितना होगा। तो जैसे ही एलसीएम देखेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम हमारा 40 आएगा, तो टोटल काम 40 हो जाएगा। ए का इफिशियंसी कितना 2 और बी का इफिशियंसी कितना, तो आप कहेंगे 1। मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। बोला क्या है, ए द्वारा आराम करके बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो कितने दिन में काम पूरा होगा। किस किस दिन कार्य पूरा होगा, कितने दिन नहीं, किस दिन काम पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया। अब बताओ ए स्टार्ट करेगा, ए काम स्टार्ट किया, एक दिन काम किया, 2 काम कर देगा। फिर उसके बाद बी आएगा, फिर एक दिन काम करेगा तो ए 1 काम कर देगा। बी आएगा 1 काम कर देगा। तो बताओ कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 3 काम हो गया। दिन कितना लगा, तो आप कहेंगे 2 दिन लगा। 2 दिन का एक स्लॉट बना है और एक स्लॉट में कितना काम, 3 काम। बताओ 3 का मल्टीपल 40 है, तो आप कहेंगे 3 का मल्टीपल 40 नहीं है। तो 3 का मल्टीपल ऐसा लेना है जो 40 से जस्ट छोटा हो। तो आप कहेंगे 39 है। कितना है, 39। कितना बार में, तो 13 बार में। जैसे ही 13 से इधर गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 26 दिन। टोटल 26 दिन में काम कितना पूरा होगा, 26 दिन में काम पूरा हो गया है आपका 39। करना कितना है, 40। एक काम बचा हुआ है। अगर एक काम हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा 40 काम समाप्त हो गया। अब बताओ अब आएगा कौन। तो टोटल 13 स्लॉट लगा है, तो 14वां जो स्लॉट होगा पहले स्टार्ट कौन करेगा, तो ए करेगा। तो आप कहते हैं ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो 2। ए एक दिन में 2 काम। तो बताओ एक काम करने के लिए, या ऐसे हम कह सकते हैं 2 काम एक दिन में करता है। कितना दिन में, एक दिन में करता है। तो बताओ एक काम कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे आधा दिन में करेगा। बताओ आधा दिन लेगा और एक काम कर देगा। ये आधा दिन लेगा मतलब कितना, आप कहेंगे 26.5 दिन में काम समाप्त हो गया। कितना दिन में, 26.5 दिन में काम हमारा समाप्त हो गया। 26.5 दिन में समाप्त हुआ, इसका मतलब क्या, 13 दिन तो पूरा पूरा लगा और 26 के बाद कौन सा दिन आएगा, तो 27वां। तो 27वां दिन जाकर के काम पूरा समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। बोला जाता है कितना दिन में, तो 26.5 दिन में कौन से दिन समाप्त हुआ, तो 27वां दिन काम आपका समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये। कहा गया ए किसी काम को 20 दिन में। बोला गया ए किसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में। और बी उसी काम को कितना दिन में, तो 12 दिन में, सॉरी 15 दिन में। और सी, तो सी 12 दिन में। बताओ एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम 60 आएगा। ये हमारा क्या आएगा, तो टोटल काम आएगा। बताओ ए का इफिशियंसी कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा। बी का इफिशियंसी कितना होगा, तो 4 होगा। सी का इफिशियंसी कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 होगा। अब बताओ कहा क्या गया है, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे ए, एक मिनट, ठीक है, कितने दिन में समाप्त करता है यदि एक दिन बी साथ दे और एक दिन कौन दे, तो सी साथ दे। मतलब ए को साथ देगा एक दिन बी और एक दिन कौन देगा, सी दिया। मतलब ए और बी एक दिन काम करेगा, फिर ए और सी एक दिन काम करेगा। अब बताओ ए और बी एक दिन काम करेगा। बताओ ए और बी करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 7 काम कर देगा। 4 और 3 7 काम कर देगा। अब बताओ ए और सी कर जब करेगा, जब ए और सी काम करेगा तो कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे 8 काम कर देगा। 8 काम कर देगा। तो टोटल काम कितना हुआ, तो आप कहेंगे 15 काम हो गया। कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 15 काम हुआ। दिन कितना लगा, तो आप कहेंगे दिन टोटल लगा हमारा कितना, तो 2 दिन। 2 दिन में 15 काम हो रहा है। बताओ 15 का मल्टीपल है हमारा 60, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो आप कहेंगे चौथा मल्टीपल है 60। मतलब 4 स्लॉट लगेगा, एक स्लॉट में 15, तो 4 स्लॉट में 60 काम पूरा। 4 स्लॉट लगेगा तो एक स्लॉट में 2 दिन, तो 4 स्लॉट में कितना दिन, तो आप कहेंगे 8 दिन। और 8 दिन लगा और काम समाप्त हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो अल्टरनेट वाला जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने दिया।
आपके लेवल के हिसाब से, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से सफिशियंट है। थोड़ा सा आगे भी पीछे करे तो उतना आप समझ गए होंगे, इससे आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कहा गया 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गए, तो वे सब मिलकर शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो सिंपल मान लो एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। बताओ, एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, और आदमी कितना है? 12 आदमी है। तो बताओ 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 12 काम करेगा। टोटल काम कितना दिन में समाप्त करता है? तो 8 दिन में। तो आप क्या कहेंगे? टोटल जो वर्क होगा आपका 12 × 8 मतलब 96। एक आदमी एक दिन में एक काम, तो 12 आदमी एक दिन में 12 काम, तो 8 दिन में समाप्त किया, मतलब 12 × 8 मतलब 96। टोटल काम कितना रहा होगा? 96। बोला गया उसके उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक 12 आदमी काम किया। अब बताओ, एक दिन में 12 आदमी 12 काम करेगा, तो 3 दिन तक 12 आदमी काम करेगा, तो कितना काम कर देगा? तो आप कहेंगे 36 काम कर देगा। बताओ 96 से अगर 36 काम हो गया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 60 काम बचा हुआ है। कितना काम? 60 काम। अब इस काम को कौन करेगा? तो पहले से 12 आदमी था, 3 आदमी और आ गया। बताओ, एक दिन में पहले 12 आदमी 12 काम करता था, अब 3 आदमी और आ गया, तो अब हो गया 15। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 15 काम करेगा। मतलब एक दिन में 15 काम करेगा। पहले 12 आदमी था, अब 3 आदमी और आ गया, मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15। बताओ 15 आदमी एक दिन में कितना काम? 15 काम। बताओ 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो आप कहेंगे 4 दिन लगाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 दिन। ऑप्शन नंबर डी। कैसे? तो इस 60 में ही 15 से भाग लगाएंगे। लिखिए देते हैं, कितना हो जाएगा? 15/60 मतलब 4 दिन। मतलब शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो 4 दिन लगेगा। आया समझ में? पूछा जाता टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे 4 दिन यहाँ से और 3 दिन यहाँ किया, तो टोटल कितना? तो 7 दिन। तो टोटल काम 7 दिन में समाप्त हुआ। लेकिन ये नहीं पूछा गया, पूछा गया शेष काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे 4 दिन में समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। बोला गया 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं। मान लेते हैं एक पुरुष एक दिन में एक काम करता है, एम काम करता है। कहने का मतलब मेल, मेल का इफिशियंसी मान लेते हैं क्या है? एम है। और मेन का इफिशियंसी मान लेते हैं डब्ल्यू। अब बताओ दो पुरुष, अब बताओ एक पुरुष एक दिन में एम काम, तो 2 पुरुष कितना करेगा? तो आप कहेंगे 2m। एक महिला एक दिन में डब्ल्यू काम, तो 5 महिला, आप कहेंगे 5w। कितना दिन में समाप्त करते हैं? तो 12 दिन में। बोला गया है 5 पुरुष और 2 महिलाएं। 5 पुरुष मतलब 5m प्लस 2 महिलाएं मतलब 2w। इसी काम को कितना दिन में? तो 9 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितना दिन में? 9 दिन। जो काम ए है वही काम है, तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 4 से तो 3 बार में, सॉरी 3 से तो ये 4 बार में, और ये 3 से तो 3 बार में। जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 8m, और ये हो जाएगा हमारा 20w, और ये हो जाएगा हमारा 15m, और ये हो जाएगा हमारा 6w। एम को एम के साथ, डब्लू को डब्लू के साथ, जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो 20 से 6 घटेगा, तो आप कहेंगे 14w, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे 7m। 7 से 14 को कैंसिल कर दिए, तो आप क्या कहेंगे? डब्लू और एम का रेशियो जो मुझे मिला 1 और 2 मिला। मतलब एक औरत एक महिलाएं एक दिन में एक काम करती है, और एक पुरुष एक दिन में कितना काम? तो 2 काम। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। बोला गया केवल 3 महिलाएं कितना दिन में करेंगी, तो बताओ टोटल काम निकाल लेते हैं। या तो यहाँ से टोटल काम निकालो, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? 2 × 2, 5 × 1 × 12, 4 5 9, 9 × 12, तो ये हमारा आ गया टोटल काम।
बताओ टोटल काम हमारा कितना है, 12 × 9 है। बताओ एक महिला एक दिन में एक काम करती है, तो बताओ 3 महिला एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 3 काम करेंगे। तो बताओ ये टोटल काम करने में कितना समय लगेगी, तो आप कहेंगे 3 से कैंसिल कर देते हैं, कितना, तो 36 दिन। मतलब केवल 3 महिला अगर इसी काम को करेंगी तो कितना दिन में समाप्त कर देंगी, तो आप कहेंगे 36 दिन में समाप्त कर देगी। आया कुछ समझ में? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, एक काम को 15 पुरुष 20 दिनों में कर सकता है। 15 पुरुष कितना दिन में, तो 20 दिन में। फिर बोला कि जबकि उसी काम को 24 महिलाएं, 24 महिलाएं, 24 महिलाएं कितना दिन में, तो 20 दिन में, ये भी 20 दिन में करती। बताओ ये दोनों काम क्या है, बराबर। जो काम ये करती है वही काम ये करती है, इसलिए बराबर है। 20 से 20 गए हो 3 से 5 बार में, और 3 से 8 बार में। तो हम कहेंगे एम और डब्लू का रेशियो आप बताएं, तो आप क्या कहेंगे, एम का इधर वाला मतलब 8 और डब्लू इधर वाला मतलब 5। अब टोटल काम सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। आप कहें 15 × 8, एम के जगह पे हम 8 रख दिए और 20, ये क्या गया हमारा, तो टोटल वर्क आ गया। बोला क्या क्या है, 10 पुरुष और 8 महिला उस काम को कितना दिन में करेंगे, 10 पुरुष और 8 महिलाएं। हम जानते हैं एक पुरुष एक दिन में 8 काम, तो 10 पुरुष 80 काम, और एक महिला एक दिन में 5 काम, तो 8 महिलाएं 40 काम। तो टोटल कितना, 20 काम, 120 काम। तो बताओ 120 काम करने में कितना दिन लगाएगा। 120 से भाग लगा लेते हैं, 0 से 0 खत्म, ये आ जाएगा हमारा 6। 15 × 8 = 120 और 20 × 120 मतलब 20 दिन। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसा पिछला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें उसमें एक बार में 2 आदमी था, दो अलग अलग एक साथ करता था, मतलब महिला पुरुष मिल करके। इसमें महिला अलग पुरुष अलग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 9 दिन में। देखो आ गया एक साथ वाला, 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में, तो 9 दिन में करती हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितना दिन में, तो 8 दिन में करती है। दोनों काम क्या है, बराबर है। गुना कर दो, 3 पुरुष 5 महिलाएं, सही है। 5 पुरुष 4 महिलाएं, ठीक है। गुना करो, ये हो जाएगा 27 M, हो जाएगा 45 W, ये हो जाएगा हमारा 40 M, और ये हो जाएगा 32W। W को W के साथ, M को M के साथ मिक्स कर दो, इधर ले आएंगे तो आप कहेंगे 13W, और इसको इधर ले जाएंगे तो 13 और 25 40 होगा। मिस्टेक हो ही गया, क्या कहेंगे 40M, तो आप क्या कहेंगे 13M। खत्म। W और M का रेशियो क्या होगा, तो ये कुछ नहीं है, मतलब एक एक पीछे एक एक आ गया। टोटल काम निकाल लेते हैं, या तो यहाँ से निकालो या कहीं से यहाँ से निकाल लो। तो आप कहेंगे 3 × 1 और 5 × 1 × 12 × 9, तो आप क्या कहेंगे 5 और 3 8, 8 × 9। टोटल काम हमारा कितना आ गया, तो आप कहेंगे 8 × 9 मतलब 72 काम। बोला क्या गया, 8 पुरुष और 10 महिलाएं, 8 पुरुष और 10 महिलाएं, तो कितना हो जाएगा 8 10 18, 8 × 1 10 × 1 मतलब 18। कितना काम करेंगे, 18 काम। तो बताओ 72 काम करने में 18 × 72, 4 दिन। कितना दिन, 4 दिन। ऑप्शन नंबर क्या, तो आप कहेंगे बी। कोई दिक्कत? जैसा क्वेश्चन इससे पहले के पहले वाला था वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलो, कहा गया एक पुरुष या 3 महिलाएं या 5 लड़के एक काम को 46 दिन में करती है। कहा गया है या तो एक पुरुष करेगा तो 40 दिन लेगा, या 3 महिलाएं करेगी तो 40 दिन लेगी, या 5 बच्चा करेगा तो 40 दिन। मतलब इसमें साथ नहीं करना, अलग अलग, महिला अलग पुरुष अलग,
या बच्चा अलग 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 करेगा तब 46 दिन सब लेगा, लेकिन अंतर है, अलग अलग संख्या में है। पुरुष की संख्या 1 है, महिला की संख्या 3 है, और बच्चा की संख्या 5 है। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक पुरुष कितना दिन में, तो 46 दिन में। फिर वही काम 3 महिलाएं कितना दिन में, तो आप कहेंगे 46 दिन में। सेम वही काम 5 बच्चा, 5 बच्चा, ये भी 46 दिन में। अब बताओ, काम तो सब बराबर है इसलिए बराबर बराबर दे दिए, 46 से 46 खत्म। आप क्या कहेंगे, 1M 3W और 5C। यहां से M, W और C का अगर हम मुझे रेशियो मिल जाए तो हम पता कर लेंगे तीनों का इफिशियंसी क्या है। अब बताओ, जब तीन टर्म अगर बराबर में, 3 हो 4 हो या जो भी टर्म अगर दे दिया जाए, अगर निकालना हो इसका रेशियो, तो पहला को ढकेंगे, पहला को ढकेंगे। अब इन दोनों को 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15। फिर दूसरा को ढकेंगे 5 और इसकी में क्या है 1, तो गुना कर देंगे। फिर इसको ढकेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 15, 5 और 3, मतलब एक पुरुष एक दिन में 15 काम, एक महिला एक दिन में 5 काम, और एक बच्चा एक दिन में 3 काम। तो टोटल काम क्या है ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 × 15 × 46, ये टोटल काम आ गया। कहा गया है इसी काम को एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा एक लड़का करेगा तो कितना दिन में करेगा। एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, पुरुष 15, महिला 5 और लड़का 3, तो टोटल काम कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल काम 23 करेगा। 23 करेगा तो करवा दो इसे 23 का। 23 दूना 46, 15 दूना 30, कितना दिन लेगा, तो 30 दिन। आंसर ए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहा है किसी काम को एक आदमी एक औरत से 2 गुना तेजी से करता है। एक आदमी एक औरत से 2 गुना तेजी से करता है, मतलब औरत का जो इफिशियंसी है उसका डबल हमारा जेंट्स का है, मतलब पुरुष का है। अगर औरत का 1 तो पुरुष का कितना 2। फिर बोला गया है एक औरत एक लड़के से 2 गुना तेजी से करती है। एक लड़का है, लड़का का अगर 1 तो इसका इफिशियंसी 2। अब देखो, यहाँ भी औरत यहाँ भी औरत, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो हम 2 बना लेते हैं इसको। 2 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2, तो इससे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम फाइनल कहेंगे M, W और B का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, 2 और 1। मतलब पुरुष एक दिन में 4 काम, महिला एक दिन में 2 काम, और बच्चा एक दिन में 1 काम। कितना काम, 1 काम। टोटल काम निकाल लेते हैं। या तो देख लो, कहा गया है यदि एक आदमी एक औरत एक लड़का मिलकर उस काम को 7 दिन में करता है। बताओ, एक आदमी एक औरत और एक लड़का 7 दिन में, कितना दिन में 7 दिन में करता है। तो एक आदमी 4 काम, एक औरत 2 काम और एक लड़का 1 काम। तो आप क्या कहेंगे, 7 × 7 मतलब 49। टोटल काम कितना है 49। बोला गया है तो लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे, इसी काम को, ये क्या है हमारा टोटल काम। तो ये टोटल काम जो 49 है, इस काम को अगर लड़का करेगा, लड़का एक दिन में 1 काम करेगा, तो बताओ 49 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, तो आप कहेंगे 49 दिन लगाएगा। कितना दिन, 49 दिन। लड़का एक दिन में 1 काम, तो 49 काम करने में 49 दिन। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पुरुष 3 महिला, एक पुरुष या 3 महिला या 5 लड़के 46 दिन में, अच्छा ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करते हैं। या तो 6 पुरुष या 12 महिलाएं, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में। 6 पुरुष करेगा तो 20 दिन लेगा, या 12 महिलाएं करेंगे तो 20 दिन लेंगे। काम बराबर है, 20 से 20 खत्म, 14×2 = 12। आप क्या कहेंगे, M और W का रेशियो जो आएगा आपका क्या आएगा, तो 2 और 1 आएगा। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे 2 गुने काम को कितना दिन में करेंगे। अब देखिए यहां से सबसे पहले काम निकाल लेते हैं, काम है क्या। तो आप कहेंगे 6 × 2 × 20
12 दूना 24 मतलब 240। टोटल काम कितना है हमारा 240। कहा क्या गया है इसके दो गुने काम, इसके दो गुणों काम मतलब 480 काम। इस काम को करना है, किसको करना है तो 8 पुरुष, 8 पुरुष और 16 महिलाएं। बताओ एक पुरुष एक दिन में कितना काम, तो दो काम, तो 16 काम पुरुष और ये हमारा 16, टोटल कितना हो जाएगा 32। एक दिन में 32 काम करेगा, 30 काम। 16 दूना 32, 16 3 48, कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 15। तो कितना दिन में करेगा तो 15 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए। एक एक क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे फिर से बनाने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी आपके किताब में हो या जहाँ भी हो आप बनाएंगे, डेफिनेट बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहा है यदि 16 पुरुष या 20 स्त्री एक काम को 25 दिन में करती है तो 18 पुरुष और 15 स्त्री उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जैसा क्वेश्चन पीछे वाला वैसा क्वेश्चन ये भी है। पुरुष कितना दिन में 25 दिन में, या 20 महिलाएं 25 दिन में। बताओ 4 5, एम और डब्ल्यू का रेशियो कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 5 और 4। अब बताओ टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल काम यहाँ से ले लो, 16 गुने 5 गुने 25, ये हमारा टोटल काम आ गया। बोला गया 28 पुरुष और 15 महिलाएं मतलब स्त्रियां, 28 पुरुष और 15 महिलाएं। अब बताओ एक पुरुष एक दिन में 5 काम, तो आप क्या कहेंगे 28 140 और 15 60 मतलब 200 काम। जब ये मिल करके करेगा 28 पुरुष और 15 महिलाएं तो एक दिन में 200 काम। बताओ ये काम करने में कितना दिन लगाएगा। कुछ नहीं करना है, भाग लगा लो। आप कहेंगे 200, 25 8 8 दूना 16 मतलब 10 दिन। कितना दिन 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक काम को ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में कर सकता है। ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4700 रुपया कमाते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे, पैसा मिलेगा कैसे। तो याद रखेंगे जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा उसको मिलेगा। अगर मान लो अगर हम बोल दें बेंच साफ करना है, क्या करना है बेंच साफ करना है, 30 बेंच साफ करना है टोटल, और 3 लोगों को हम लगा दिए। पहला 10 बेंच साफ किया, दूसरा 5 बेंच साफ किया और तीसरा 15 बेंच साफ किया, और हम बोले हैं 30 बेंच साफ करने का हम 300 रुपए देंगे। तो आप क्या कहेंगे ज्यादा किसको मिलेगा। तो जो ज्यादा बेंच साफ किया उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम बेंच साफ किया उसको कम पैसा मिलेगा। मतलब जितना जो काम करेगा पैसा उसी को उतना ज्यादा मिलेगा। मतलब काम के अकॉर्डिंग पैसा का बंटवारा होगा। है समझ में। एक और बात याद रखेंगे, अगर शुरू से अंत तक सब काम किया है तो जो काम का रेशियो होगा ना वही उसके एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर होगा। मान लो अगर 5 दिन सब काम किया है तो 5 दिन ए 5 दिन बी 5 दिन सी सब करेगा। अब बताओ अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो जो इफिशियंसी रहेगा वही रेशियो आएगा। तो देखिए इसमें 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है तो आप कहेंगे ए है जो 15 दिन में कोई काम कर देता है, बी है जो 20 दिन में, और सी है जो 25 दिन में। बताओ अगर हम एलसीएम इसका लेंगे तो आप कहेंगे 200 200 मतलब 300, कितना आ जाएगा 300। 2500 का 100, 25 100 गुने 3 मतलब 300। ठीक है, अगर इफिशियंसी की बात करते हैं तो इसका इफिशियंसी 20 आएगा, इसका इफिशियंसी कितना आएगा तो 15 आएगा, और इसका इफिशियंसी कितना आएगा तो 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। बताओ बोला है एक तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और इस काम के बदले टोटल 4700 रुपये मिलते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा। ये तो नहीं ना बोला गया है जो कोई बाद में आया है या कोई छोड़ के चला गया है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। मतलब तीनों साथ साथ काम किया होगा, जब तक काम समाप्त नहीं हुआ होगा तब तक, शुरू से लेकर के।
तो याद रखेंगे जो आपका इफिशियंसी है ना, इसी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग हम पैसा बांट देंगे। ए का इफिशियंसी कितना है, तो आप कहेंगे 15 20, बी का 15 और इसका 12। बताओ सबको जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 20 15 35 12 47। पैसा बटेगा इसी के अकॉर्डिंग। 47 का वैल्यू कितना है, 4700। तो आप क्या कहेंगे, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100। अब जिसका बोले उसका आप निकाल सकते हैं। बोला गया सी का, तो सी का कितना है, तो 12। तो 12 का मान निकाल देंगे उन्हें 100। तो आप क्या कहेंगे, 1200। अगर बोला जाता किसका, बी का, तो हो जाता 1500। बोला जाता ए का, तो आप कहते 2000। ठीक है, तो सी का पूछा गया 1200, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ में। तो पैसा कैसे देंगे, तो जितना जो काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है रश्मिका एक काम को 5 दिन में कर सकती है और रश्मि उसी काम को 7 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं तो उनको काम के लिए 240 रुपये मिलते हैं। तो रश्मिका का, रसिका का, सॉरी रसिका, रश्मिका नहीं, रसिका का हिस्सा रुपए में क्या होगा, बताओ। रसिका, रसिका कितना दिन में, तो 5 दिन में। रश्मि, रश्मि 7 दिन में। टोटल काम कितना, तो आप कहेंगे 35। इफिशियंसी बताओ, तो आप कहेंगे इसका 7 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। शुरू से अंत तक काम किया है, कोई छोड़ के न गया है न कोई बीच में आया है, तो इफिशियंसी के अनुसार पैसा बंटेगा। तो बताओ 7 और 5 के अनुसार पैसा बंटेगा, तो आप क्या कहेंगे, 7 और 5 12। टोटल 12 यूनिट पैसा होगा, जो है रियल में कितना, तो आप कहेंगे 240। तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 20। बोला गया रशिका का कितना, 7। तो आप क्या कहेंगे, 140। रशिका का कितना, 140। अगर रश्मि का पूछा जाता तो आप कहते 100 रुपया। फिर पूछा गया किसका, रसिका का, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहा गया ए बी सी किसी काम को 440 में करने का ठेका लिया। ए बी मिलकर 9/11 भाग काम किया। सी का शेयर क्या है, अब देखो यहाँ समझो थोड़ा सा। ए बी और सी 440 रुपया में कोई काम किया। बोला क्या गया है, बोला गया ए और बी, ए बी टोटल का 9/11। बताओ फ्रैक्शन में आ गया, मैंने बता रखा है ना, नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना हमेशा टोटल होता है। टोटल, टोटल कहने का मतलब क्या, ए बी और सी तीनों, जिसमें 11 में ए और बी कितना है, तो आप कहेंगे 9 है। तो बताओ सी कितना हो जाएगा, तो सी कहेंगे 2 हो जाएगा। टोटल पैसा किसके अकाउंट बटेगा, तो टोटल के हिसाब से बटेगा, टोटल इफिशियंसी के हिसाब से। तो बताओ पैसा कितना है, तो 440। आप कहेंगे 11 का वैल्यू 440 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। सी का पूछा गया है, मतलब 2 का वैल्यू निकाल देना है, कितना आ जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर दिल्ली, डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये। कहा कि एबीसी 5290 रुपया में किसी काम को करने के लिए लगाया गया। एबीसी को 5290 रुपया में किसी काम को करने के लिए लगाया गया। माना कि ए और बी मिलकर 19/23 काम किया और बी सी मिलकर के 8/23 काम किया। ए को कितना पैसा मिला, अब देखो टोटल पैसा कितना है, तो 5290। ठीक है, ए और बी 19 बटा कितना, तो 23। फिर क्या है हमारा, तो बी और सी कितना है, तो 8/23। बताओ नीचे वाला भाग जो होता है ना टोटल होता है, तो यहाँ भी 23 यहाँ भी 23 है, तो टेंशन लेना ही नहीं है, बैलेंस है। बताओ टोटल 23 है, तो टोटल 23 में से ए और बी का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे ए और बी का हिस्सा है हमारा 19। तो आप क्या कहेंगे, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। अब देखो टोटल हमारा 23 है, उसमें से बी और सी का हिस्सा, बी और सी, बी और सी का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे 8 यूनिट। और यहाँ से पता चला है सी हमारा 4 है,
तो आप क्या कहेंगे, बी भी हमारा 4 रहा होगा, क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। बताओ बी का 4 है और ए प्लस बी 19 है, तो बी अगर 4 है तो ए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या बोला गया है, 5290 रुपए, 5290 रुपए। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, टोटल है कितना यूनिट में, तो आप कहेंगे 23, 23 का वैल्यू कितना है, तो आप 5290 रुपए। किसका पूछा गया है, तो ए का कितना है, तो 15 यूनिट का मान निकालना है। इसे कैंसिल करेंगे, 23 दूना 46, 4 2 6 69, 23 3 230, 230 गुने 15 जीरो, 45 मतलब 5, 30 4 34, 3450 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया ए बी सी मिलकर 330 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। ए बी और सी तीन लोग हैं और तीनों लोग मिल करके एक दिन में 330 रुपये कमाते हैं। कितना, 330 रुपये। कहा गया है ए और सी एक दिन में 188 रुपये कमाते हैं। फिर बोला गया है बी सी 152 रुपये कमाते हैं। तो सी का प्रतिदिन का हिस्सा पूछा गया। बताओ ए और सी या बी और सी, अगर ए और सी का मान यहाँ हमारा है कितना, तो 188, 188 अगर हम रख दें तो बताओ, तीनों मिलके 330 है, 188 हमारा ए और सी है, तो आप क्या कहेंगे, 30 और 12 42, बी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा। ए और सी का मान इधर रखो, इधर उधर उधर जाकर घटा देंगे तो बी का मान आपका आ जाएगा। बताओ बी का मान अगर हम 42 यहाँ से रखेंगे तो बताओ 42 उधर जाके घट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 110। सी का मान कितना हो जाएगा, 110। अगर सी का मान 110 है तो बताओ ए का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78। तो बोला गया है सी का प्रतिदिन का कमाई कितना है, तो सी का 110। हाँ मिस्टेक हो गया क्या कहीं, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ कितना है, 152, 152। 152। अब देखिए कहा है ए और सी, ए अच्छा 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 चलो ठीक है, ए और सी 88 रुपये, बी और सी 152 रुपये। या तो बी और सी 188 रुपये अगर यहाँ हम रखते हैं तो आप कहेंगे बी प्लस ए और सी का 188 रुपये, तो सही है था 330 रुपये। बताओ बी का अगर मान निकालना है तो 330 से अगर हम 88 को घटाएंगे, 188 को, तो आप कहेंगे 200। अच्छा अच्छा मिस्टेक तो हो ही गया था, 142। कितना आएगा, 142 आएगा। अब बताओ बी का मान 142 है, बी का मान अगर हम 142 लेते हैं, एक मिनट, ए सी का 188 ठीक है, 188 अगर 330 से घटाते हैं, ठीक है 330 से, अरे यार 300 था ना, 330 से हम घटा रहे हैं बार बार, वही तो कह रहे हैं आंसर काहे नहीं मिल रहा है, वंडर मिस्टेक हो गया। हमारा 300 है। बताओ 300 से अगर 188 को घटाएंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 112 आएगा। कितना आएगा, 112। बी का मान 112 आ गया, तो सी का मान कितना होगा, तो 40 होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो देखो थोड़ा सा मिस्टेक के कारण यहाँ 300 था, हम 330 ले रहे थे, सोच रहे थे आंसर काहे नहीं मिल रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक दुर्ग में, दुर्ग मतलब किला, ठीक है, फोर्ट, 750 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है, ठीक है। अब बताओ
10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? अगर हम बोले टोटल, अगर अब देखो यहाँ है कितना 750, अगर टोटल निकालना पड़ेगा कितना है रसद, तो आप क्या कहेंगे 45 दिन का है। जितना आदमी है जितना दिन के लिए है अगर गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। लेकिन बोला क्या क्या है 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मतलब 10 दिन तक खा चुका है, तो 750 लोगों का 35 दिन का बचा हुआ है। कितना दिन का बचा हुआ है? 35 दिन का बचा हुआ है। अब हुआ क्या, 125 चला गया है, बताओ 750 से अगर 125 चला जाएगा तो आप क्या कहेंगे 625 बचा। अब ये 625 है, इसी को अभी इसको खाना है, तो कितना दिन में खाएगा ये आपको निकाल दीजिए। अगर हम कैंसिल करें 25 से, तो 25 दिया 75, 25 से कैंसिल करेंगे 25 दूना 50, 25 25 125, 5 7 5 6 42, कितना दिन? आप कहेंगे 42 दिन लगेगा। 42 दिन आया समझ में? 750 सैनिक का 45 दिन का रसद है, ठीक है। अब वो बताओ, अगर 10 दिन के बाद 125 चला गया है, मतलब क्या 750 10 दिन तक खाया, तो 10 दिन को हम छोड़ देंगे, तो 750 के हिसाब से अब 35 दिन का बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है? इतना है, इतना टोटल। अब इसको खाना है, अब खाएगा इसको कौन? तो 750 में से 125 चला गया, तो बचा कितना? 625। तो 625 कितना दिन में इसको समाप्त करेगा? तो कितना दिन में? 42 दिन में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया एक सैन्य शिविर में 100 सैनिकों के लिए 10 दिनों का राशन उपलब्ध है, 2 दिन बाद 60 सैनिक और शामिल हो गए। अब बताओ 100 सैनिक का कितना दिन का है? 12 दिन का है, मतलब टोटल खाना हमारा ही है। बोला गया है 2 दिन के बाद, मतलब 100 सैनिक के हिसाब से 2 दिन का कहानी खत्म हो गया, तो बचा कितना? 10 दिन, मतलब इतना खाना बचा हुआ है। बोला गया है 2 दिन के बाद 60 सैनिक और शामिल हो गए, मतलब पहले अगर 100 था, 60 और आ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा? 160। बोला गया और कितने दिन तक चलेगा? बताओ कितना दिन चलेगा, ये हमको पता करना है, पता कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से बोले तो 4 से खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। अच्छा है, 100 सैनिक 10 दिन के लिए राशन उपलब्ध, ऐसा 10 ही दिन था ना? कितना दिन था? 10 दिन था। अब 10 में से 2 दिन खत्म, मतलब कितना दिन का? 8 दिन का बचा हुआ। आप कहेंगे 160 आदमी कितना दिन में खाएगा? आप कहेंगे 20 बार में कैंसिल कर देंगे, और ये 5 बार, कितना दिन? तो 5 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जितना आदमी रहेगा और जितने दिन के लिए रहेगा उन दोनों को गुना करेंगे तो टोटल भोजन आ जाएगा। तो शुरू कहानी जब से होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। बोला गया है 2 दिन के बाद, तो 2 दिन खा लिया, 2 दिन कहानी खत्म, तो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का भोजन बचा हुआ है 100 के हिसाब से, तो 100 × 8 टोटल भोजन इतना है। अब 160 आदमी और आ गया, मतलब अब 160 आदमी खाएगा उस भोजन को, तो कितना दिन चलेगा? तो 5 दिन चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहा गया एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। अब देखो, अगर हम टोटल भोजन की बात करें तो मान लेते हैं टोटल सैनिक एक्स रहा होगा, मतलब टोटल खाना अगर 50 से सैनिक में गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा खाना। लेकिन बोला क्या क्या है, 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आते हैं, 10 दिन के बाद आते हैं, मतलब क्या है, एक्स आदमी जो है उसके हिसाब से कितना दिन का भोजन है? तो आप कहेंगे 40 दिन का है। अब बताओ, पहले एक्स था, अब 500 और आ गए, मतलब एक्स प्लस 500 हो गया। अब आदमी इतना है और यह आदमी 35 दिन में खा गया है खाना, तो दोनों बराबर होगा। कैंसिल कर देते हैं, ये 8 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। गुना करेंगे तो ये हमारा 8x होगा, और ये हमारा 7x होगा, और ये हमारा 3500 होगा। घर आ जाएगा तो x का मान कितना आ गया? तो 3500। पूछा क्या गया? पूछा गया किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे?
तो x माने थे ना प्रारंभ में, तो x का मान आया 3500, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3500 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 डे में पूरा करने के लिए 100 मजदूर को लगाया, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? थोड़ा सा यहाँ याद रखेंगे, पहले सिर्फ आदमी था और दिन था, अब आदमी भी आएगा, दिन भी आएगा, और घंटा भी होगा, और काम भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे M1 D1 H1, M2 D2 H2, या ऐसे लिख लेते हैं M1 H1 D1 M2 H2 D2। मान लो ये काम किया W1 और ये काम किया W2, नीचे लिखेंगे, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसको याद रखेंगे, बेसिक एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। कहा गया है पूरा काम करने के लिए 100 मजदूर को लगाया गया। कितना मजदूर को लगाया गया है? तो 100 मजदूर को लगाया गया। काम जो जितना समय में निर्धारित किया गया था उसका मात्र 1/6 समय में पूरा है। 1/6 समय मतलब टोटल टाइम कितना है? आप कहेंगे टोटल जो टाइम है हमारा 6 यूनिट है। 1 यूनिट में काम हुआ, बताओ बचा हुआ कितना? 5 यूनिट, ये हमारा बचा हुआ है टाइम, ये हमारा हो गया। ये हमारा बचा समय। अब बताओ काम कितना हुआ है? तो आप कहेंगे काम तो नीचे आता है 1 यूनिट हो गया, सॉरी 1 यूनिट टाइम में हुआ है। काम कितना हुआ है? तो आप कहेंगे 1/7, नीचे वाला टोटल होता है, ये होगा हमारा टोटल वर्क। तो 1 हो गया तो बचा हुआ कितना? तो आप कहेंगे 6 बचा हुआ। अब बताओ एक काम हो गया है, एक समय 1 यूनिट में 1 यूनिट टाइम खत्म हो गया, 1 यूनिट काम हो गया है। मान लेते हैं इस बार 1 आदमी आया, टोटल पहले जितना था और जुट करके टोटल कितना हो गया? 1 आदमी हो गया। टाइम कितना बचा हुआ है? तो आप कहेंगे 5। काम कितना बचा हुआ है? तो काम हमारा 6 यूनिट बचा हुआ है। कितना यूनिट? 6 यूनिट। इससे कैंसिल करेंगे, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 जाके इधर गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120। एक्स का मान कितना आ गया? 120। पहले 100 आदमी था, अब 120 आदमी काम किया, मतलब कितना आदमी को और लगाया गया? आप कहेंगे 20 आदमी को। तो काम पे कितना आदमी को लगाया गया? 20 आदमी को काम पे लगाया गया। यहाँ पे 96 भी ले सकते थे, लेकिन ये लेने की जरूरत नहीं है, यूनिट दे दिया गया, यूनिट पे हम काम कर लिए। ठीक है, मतलब 1/6 समय कहने का मतलब क्या, टोटल टाइम निर्धारित है 6 यूनिट में करना है, तो वो 6 यूनिट में से एक ही यूनिट टाइम अभी किया है। काम टोटल 7 यूनिट है, 1 यूनिट हुआ है, मतलब 100 आदमी 1 यूनिट टाइम में 1 यूनिट काम किया है। तो बताओ अब जो काम हुआ है, 1 आदमी काम किया है 5 यूनिट समय में, 6 यूनिट काम जो बचा हुआ था उसको कर दिया। एक्स का मान कितना है? 120 आया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इस एक्स के जगह पे हम 100+x भी मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? 100+x, तो आपका डायरेक्ट 20 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स मानेंगे ना तो जो भी आएगा 100 से दोनों को, 100 का दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, एक्स का मान और 100 का, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया एक तालाब का 15 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। एक तालाब को 15 व्यक्ति 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो, अब देखो 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदता है, मतलब काम टोटल कितना? 45 × 18। बोला गया 15 दिन में खोद देना है। मान लेते हैं एक आदमी 15 दिन में खोद दिया, 15 × 45 कितना? 54। एक्स का मान कितना? 54। तो बोला गया है कितने व्यक्ति लगेंगे 15 दिन में खोदने के लिए, तो कितना कहेंगे? 54, तो ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, 31 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। 21 आदमी कितना दिन में? 40 दिन में कर सकता है। बोला गया है उनके साथ 7 अन्य और जुड़ जाते हैं तो कितने समय में पूरा हो जाएंगे? पहले से 21 था, 7 और आ गया, 28 हो जाएगा। कितना दिन में होगा? आप निकाल देना। 7 × 3 21 होता है, 7 × 4 28 होता है, 4 से
कैंसिल कर दिए 30 दिन में। कितना दिन में? 30 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है ये। कुछ बढ़इयों ने एक कार्य 15 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उसने 3 अनुपस्थित थे, परंतु उसमें से 3 अनुपस्थित थे तथा शेष काम 20 दिन में पूरा हो गया। मान लेते हैं X आदमी रहा होगा और 15 दिन में कहा हम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो 3 आदमी था ही नहीं, मतलब X-3 आदमी और काम कितना दिन में कर दिया है? 20 दिन में कर दिया है। अब इसको कर लेना है 15x 20x माइनस 60। 60 को इधर लाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को उधर ले जाएंगे तो 5x कितना हो जाएगा? 12। x का मान कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना? 15 आदमी मान लिए थे शुरू में, मान लिए x आदमी है, 15 दिन में करता है, मतलब 15x काम रहा होगा। उसी काम को 3 आदमी नहीं आया, मतलब X-3 आदमी कितना दिन में किया? 20 दिन में किया, मतलब दोनों काम बराबर है। x का मान कितना? तो 12। चलो, पूछा क्या है? परियों की वास्तविक संख्या तो 12 आया है। पूछा जाता कितना अभी किया है तत्काल में, तो इसमें से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाता? तो 9। अगला क्वेश्चन आपका है, 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 व्यक्ति कितना दिन में? 6 घंटे प्रत्येक दिन काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। उसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति कितने घंटे डेली काम करेंगे? कितने व्यक्ति? 15 व्यक्ति कितना घंटा डेली काम करेगा तो 12 दिन में पूरा हो जाएगा? ये निकाल देना है। हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 4 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, इससे कैंसिल करेंगे 6, कितना आ जाएगा हमारा? 6 घंटा। 6 घंटा डेली काम करना पड़ेगा उसको। कोई दिक्कत? वही एमडीएस का फॉर्मूला लगा दिया है। अगर काम दे दिया, काम सेम है, नीचे एक एक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिट भी, एक यूनिट भी। तो जब काम सेम होता है तो डायरेक्ट MHD लगा देते हैं। ठीक है, मैंने लगा दिया। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कहा गया है 30 काठकार 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 750 कुर्सियां 12 दिन में बना देते हैं। 30 कारपेंटर है, प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करता है और 12 दिन में कितना कुर्सी बनाता है? तो 750। काम क्या है? तो कुर्सी बनाना। 750 कुर्सी बनाता है। बोला गया 24 काठगार, तब 24 कारपेंटर प्रत्येक दिन 9 घंटा काम करे तो कितना दिन में 1125 कुर्सी बनाएगा? बराबर। अब देखते हैं, इससे इसको हम कैंसिल कर दिए, 25 बार में कैंसिल हो गया। 25 से इसको हम कैंसिल कर दिए, 25 100 का 100, 25 25 100, इसको कैंसिल कर दिए, 9 25 45, 5 12 दूना 24, 2 से कैंसिल किए 3, 5 गुने 3 15, 15 दिन में। कितना दिन में? तो 15 दिन में। आया कुछ समझ में? चलो, टाइम एंड वर्क। आज हम क्वेश्चन किए हैं 25 से 26 क्वेश्चन। पहला क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन के आसपास किए हैं, 20-22 क्वेश्चन। आज हम लोग किए हैं 25 क्वेश्चन। हर प्रकार का क्वेश्चन को मैंने टच किया है। ठीक है, एक दिन और हम लाएंगे इसका 1-2 क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसी के साथ हम पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन बच गया है, उस क्वेश्चन को करेंगे और साथ साथ आप पाइप एंड सिस्टम भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों कंप्लीट हो गया आपका, तो आपका बच जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस स्ट्रीम एंड बोट। उसको भी हम लोग खत्म कर लेंगे 4-5 क्लास में। उसका बाद रेशियो वाला पार्ट बचेगा। चिंता मत कीजिए, 30 दिन में आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट और ये टाइम एंड वर्क खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन आगे पीछे हो तो उतना मैनेज तो करेंगे ही। अभी टाइम है आप लोगों का 26 या 27 नवंबर का एग्जाम है, मतलब अभी आपके पास 1.5 महीना से ऊपर है। तो पहले आपको हम खत्म कर देंगे, लगभग 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।